उद्घाटन कर रहा है। इसीलिए हम सरकारी नेताओं से कहेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष आज होटल वहां उद्घाटन कर रहा है पूर्णिया में। बारे बार रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रही थी। बारे दुनिया, बारे कमीने लोग, बाहरे दोगले लोग, पूरा सभाद मर गया, पूरी जनता डरी हुई हो, पूरी मां की गोद सुनी हो गई, भाई की बहन की कलाई सुनी हो गई, भाई का आंसू नहीं रुकता, पिता का बुढ़ापा चला गया, पत्नी की मुस्कुराहट गायब हो गई और ये लोग बंसी बजा रहे। लोगों को नमस्कार। मैं अनशन चीज़ें बहुत देखता नहीं हूँ, लेकिन आज किसी मूर्ख ने मुझे एक पप्पू यादव का वो वीडियो भेज दिया जिसमें वो कह रहे हैं अपने माँ बहनों के आंसू के बहाने वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश बाबू के लिए बहुत सारे अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग पटना में सो रहे हैं और यहाँ तकलीफ हो रही है। मैं इस गिरोह चलाने वाले पप्पू यादव को याद कराना चाहता हूँ कि ये अपने समय को याद करें कि कितने मासूमों की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की है। आज भी ये हत्या के आरोपी हैं, पता नहीं किस किस के पांव छूकर आगे बढ़ते रहते हैं। पहले इन्होंने लालू जी को ठगा, फिर इन्होंने मुलायम सिंह जी को ठगा, फिर इन्होंने कांग्रेस को ठगा, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ठगा। अब ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि इन्हें कोई पार्टी टिकट दे दे। ये जातीय उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति को मैं बता देना चाहता हूं कि टिकट तो शायद इन्हें कोई पार्टी दे दे या ना दे दे, वो तो पार्टी वाले जाने, लेकिन इन्हें याद करना चाहिए कि अपने ही जातीय बाहुल्य क्षेत्र से इनकी जमानत जब्त होती है। इसलिए टिकट देना भले पार्टी का काम हो सकता है, वोट देना तो लोगों का ही काम है। अभी थोड़े दिन पहले ये पूर्णिया गए थे, वहां कुछ कहा है कि ये पूर्णिया से चुनाव लड़ेगा। अरे भाई, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, इसमें इतनी बड़ी घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। और जिस दिन से ये कह के आए हैं, पूर्णिया में लोगों को तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में आ रही है, वो तकलीफ में घूम रहे हैं। तो ये आदमी को समझना चाहिए कि इनका अब समय समाप्त हो गया। ऐसे लोगों को समाज में लोग नहीं देखना चाहते। इनकी पत्नी आदरणीय रंजीत रंजन जी हमारे दल से राज्यसभा में सांसद हैं। पता नहीं ये व्यक्ति अपने समझदार पत्नी की भी बात सुनते हैं या नहीं। ये विचित्र चीजें बोलते रहते हैं और विचित्र चीजों को सोचते हैं कि लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इनकी बातों को। ये एक गिरोह चलाते हैं और अच्छा होगा कि उस गिरोह को ये एक नाटक कंपनी में परिवर्तित कर दें। ये नाटक करना बंद कर दें। किसी पे कोई किसी तरह का इनके कहने से न प्रभाव पड़ रहा है, न कुछ हो रहा है। और जहां जाते हैं, एक अभी दुर्घटना हुई, उसका इन्होंने एक नया रंग दे दिया कि ये साजिश है। साहब, दुर्घटना में एक परिवार खत्म हो गया। उसके लिए अच्छी बातें करने से उसकी करने के बजाय आप कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत ये हो गया, साजिश के तहत रोड एक्सीडेंट हो गया। मैंने कुछ भी कहीं भी जो मन में आता है बोलते हैं। और इनके शुभचिंतकों को चाहिए कि अब ये जेल के पीछे तो बहुत दिन रहा है, लेकिन ये मानसिक रूप से विक्षुब्ध लगते हैं मुझे। इनके शुभचिंतकों को इनकी मानसिक इलाज करवा देनी चाहिए ताकि इनका कुछ भला हो सके। और उनसे कह दें कि ऐसी अपशब्द का इस्तेमाल अगर करेंगे तो शब्द का प्रयोग करना तो हम लोगों को भी आता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज में इस तरह से नहीं होता। और अगर अपने आप को ये किसी भी तरह का किसी भी स्तर का नेता कहते हैं तो नेता वाला भाषण इस्तेमाल करें, गाली गलौज से परहेज करें। बहुत धन्यवाद।